हेलो एंड वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के पार्ट 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट क्लास की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हमको कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जिसने वो क्लास मिस की है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हमको उसको लिखना पड़ता है, हमको उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, हमको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। और ये डिस्क्रिप्शन अगर हम एक सेंटेंस की फॉर्म में देंगे तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब लिखने में काफ़ी लंबा लगेगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम शॉर्ट तरीके से ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है इसको डिस्क्राइब कर सकें? तो हाँ, बिल्कुल है। सबसे सिंपलेस्ट इसका तरीका है कि हम इसकी वर्ड इक्वेशन लिख लें। जो रिएक्शन हुई है, जो उसमें रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, जो प्रोडक्ट बना है, हम उनको वर्ड्स की शक्ल में लिख सकते हैं। ये वर्ड इक्वेशन की बात है। अब अगर वर्ड इक्वेशन भी लेंथी लग रही है, ये भी आपको लंबी लग रही है, तो इससे भी एक और तरीका है, एक इससे भी बेहतर उपाय है। हम वर्ड्स की जगह उन चीज़ों के सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कहलाती है केमिकल इक्वेशन। जब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं, जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, जब हम इनके सिंबल्स लगाएंगे इनके वर्ड्स की जगह, तो ये हो जाएगी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो है, इसकी डेफिनेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर मैंने 3 डेफिनेशंस केमिकल इक्वेशन की लिखी हुई हैं। पहली डेफिनेशन है, इट इज़ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स और फॉर्मूले उन सब्सटेंसेस के जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं, हमने मैग्नीशियम का Mg लिखा है, ऑक्सीजन का O2 लिखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO यहाँ पर हमने लिखा है। ये एक केमिकल इक्वेशन है। दूसरा डेफिनेशन इसका है, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग देयर सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ये भी वही चीज हो गई। तीसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इट इज शॉर्टर फॉर्म टू डिनोट ए केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर डिनोटेड बाय देयर सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ये भी वही चीज़ होगी। 3 डेफिनेशन मैंने दी हुई हैं, आप इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन की लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को जब हमने लिखना होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है सही तरीके से केमिकल इक्वेशन को। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कोई ज़्यादा पहाड़ नहीं गिराना है, सिंपल तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का। लेकिन इसको लिखने से पहले जो इसमें सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, यानी जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं या जो कंपाउंड बना है, तो उसके आपको सिंबल्स और फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप लोग लिख पाओगे। अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो कैसे लिखोगे? तो वो चीज़ पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, दूसरी राइट हैंड साइड होती है। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में अपने रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम अपने प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। अगर रिएक्टेंट सिंगल है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, स्ट्रेट सीधे ऐसे ही। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है, यानी 2 चीज़ें हैं, तो हम उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमने दोनों को मिक्स किया है, ऐड किया है। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम लगाते हैं एरो। ये एरो क्या बताता है? एरो डिनोट करता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, ये एरो हमको बताता है। तो ये तरीका है एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का। यहाँ पर मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, 3 केमिकल इक्वेशंस इस बोर्ड पर लिखी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। अब 3 में से 2 के आगे मैंने लिखा है बैलेंस्ड, 1 के आगे मैंने लिखा है बैलेंस्ड। अगर किसी ने ध्यान दिया हो इस तरफ तो आपको दिखाई दे रहा है साफ, बैलेंस लिखा है, बैलेंस लिखा है और अनबैलेंस्ड लिखा है। अब ये क्या चीज़ है, हम इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा पढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल होते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, मतलब ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड। दोनों साइड में, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी सब्सटेंस के, यानी जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड बना है, नंबर ऑफ एटम्स उसमें सेम है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ज़रा,
जिंक रिएक्ट हो रही है सल्फ्रिक एसिड से, बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम एटम्स देखेंगे। देखिए जिंक का यहां पर एक है, यहां पर भी जिंक एक ही है। हाइड्रोजन यहां पर H2 है, तो यहां पर H2 है, दो यहां पर है, दो वहां पर भी है। सल्फेट S का एक है, S का एक है, वहां भी O4 है, O4 है, पूरे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दूसरी चीज है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। अब देखो जब ये डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये पढ़ना हमने सारा, घबराने की बात नहीं है। ये जब डिकम्पोज होता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी यहाँ पर मैंने CO2 लिखा था, ये CaO2 नहीं है, ये CaO है, ये मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पर बैलेंस चाहिए तो CaO है ये। तो CO होता है क्विकलाइम और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें, Ca एक है, Ca यहाँ पर भी एक है, उसके बाद C एक है, C एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर एक है और 2 हैं, हो गए 3। तो ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब तीसरी इक्वेशन की बात हम करते हैं। यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, तो ये क्या है? ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर नॉट इक्वल ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन, यानी कि प्रोडक्ट्स और यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम नहीं होते हैं। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमको इसको बैलेंस करना होता है। अब इसको बैलेंस क्यों करना है? क्यों नहीं हम इसको ऐसे ही रहने दें? लेकिन हम इसको ऐसे नहीं रहने दे सकते हैं। ऐसे अगर ये इक्वेशन होगी तो ये इक्वेशन सही नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया था एंटोन लेवोसियर ने 18th सेंचुरी में। इन्होंने कहा था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ना तो मास क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ना बनाया जाता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। इस लॉ की वजह से हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की जहां तक बात है तो ये क्या होता है? ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बराबर करते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। ये क्यों किया जाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वजह से इसको हमको बैलेंस करना पड़ता है। अब यहां पर ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, तो हम देखेंगे सबसे पहले पहला स्टेप हमने जब करना है वो क्या करना है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, हमने सबसे पहले इसको ब्रैकेट में डाल देना है। अब इसको ब्रैकेट में क्यों डाला जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं। ब्रैकेट में इसलिए डाला जाता है कि ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब हम इस फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर एक और नहीं लिख सकते हैं। ये ऐसे ही है, ये इसका फॉर्मूला है, ये एग्जिस्ट ही ऐसे करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको नहीं छेड़ सकते हैं। हमने इसके बाहर जो भी करना है इसके बाहर ही हमने करना है। अब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या हुआ? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है हम अंदाजे से इसको बैलेंस करते हैं। अंदाजा का मतलब क्या है? मतलब हम ट्राई करते हैं कि कौन सा फिट बैठता है, कौन सा नंबर फिट बैठता है। हम होल नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो 0 है स्मॉलेस्ट, तो वो हम यूज नहीं करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। यानी कि हम यहां पर होल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं इनको बैलेंस करने के लिए। हिट एंड ट्रायल मेथड है। जैसे कि अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एटम्स कितने कितने हैं किस किस चीज के। हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले हमारे उसमें मैग्नीशियम है इन रिएक्टेंट्स और यहां हम लिखेंगे इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं पी लिखता हूं शॉर्ट में। अब मैग्नीशियम की जहां तक बात है तो मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट्स में कितना है? प्रोडक्ट्स में भी 1 है।
हो गया। अब ऑक्सीजन की जहां तक बात है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट्स में 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट्स में 1 है। अब इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो जाएंगे 2। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी जरा हम देखते हैं। रिएक्शन होगी Mg प्लस O2 gives us 2MgO। अब आप बोलोगे सर आपने ये 2 इधर क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम ब्रैकेट के अंदर की चीज को नहीं छेड़ सकते हैं, हमने ब्रैकेट के बाहर ही करना है जो भी करना है, ठीक है। अब हमने यहां पे कर दिया 2MgO, ठीक है। अब देखते हैं जरा कितने कितने एटम्स हैं किस किस चीज के। रिएक्टेंट्स की बात करें तो यहां पर मैग्नीशियम 1 है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट यहां लिखता हूं मैं। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का 1 है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के 2 हैं। यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं। तो अब क्या हो गया, अब यह हो गया कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई लेकिन मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम के वहां 2 हैं, यहां पे 1 है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या बनती है। रिएक्शन बनती है 2Mg प्लस O2 gives us 2MgO। अब जरा देखते हैं किसके कितने एटम्स हैं। तो मैग्नीशियम की जहां तक बात करें हम, रिएक्टेंट्स में है मैग्नीशियम के 2, प्रोडक्ट्स में है मैग्नीशियम के 2। ऑक्सीजन की बात तो ऑक्सीजन के यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, बराबर हो गए। रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में बराबर हो गए तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। ये तरीका होता है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो ये तो बात हो गई आज की क्लास की। आज की क्लास में हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है और कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। फिलहाल अभी के लिए अलविदा।